उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेशित किया है। जिला पुलिस के साथ एसटीएफ भी मामले की जांच करेगी। साथ ही आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस मामले के मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण फरार हैं। उसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं डीएम ने कहा कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। देश में कोरोना के साथ साथ एक और संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में सैकड़ों पक्षियों को मार दिया गया है। केरल ने राज्य में से राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि हमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से बर्ड फ्लू की रिपोर्ट्स मिली हैं। हरियाणा में ये वायरस पोल्ट्री में संक्रमित हो गया है, जबकि बाकी राज्यों में जंगली और प्रवासी पक्षियों में ही इसे देखा गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इसे लेकर हाई लेवल की मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने सीमित समय के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से मुर्गियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रदेश के 3 स्थान इंदौर, आगरमालवा और मंदसौर में कुछ कौवों की मृत्यु के बाद सावधानी के तौर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। भारत में नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 71 हो गई है। बुधवार को भारत में ब्रिटेन से मिले स्ट्रेन के 13 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मंगलवार की तुलना में बुधवार को कम ही मरीज मिले। 20 नए मामलों के साथ मंगलवार को नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 58 थी। ये सारे केस पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मिले थे। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 7 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों की डिमांड के चलते ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर टिके हुए हैं। अब तक सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर चिंता जताई। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए। लव जिहाद का मामला इन दिनों देश में गरमाया हुआ है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग और रोहिंग्या निवासियों के फर्जी पासपोर्ट मामले में यूपी एटीएस ने कई जगह एक साथ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार प्रदेश में रोहिंग्याओं से जुड़े मामलों में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। खलीलाबाद, बस्ती और अलीगढ़ में कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं यूपी के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई और तेलंगाना में हैदराबाद में भी छापेमारी की खबर है। उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सदस्य सीटों पर चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। एमएलसी की इन सीटों के लिए 11 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 21 जनवरी को नाम वापसी होगी, जबकि मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला।
रिकॉर्ड स्तर पर खुलने के बाद ये गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले कई दिनों से सेंसेक्स निफ्टी में तेजी बरकरार थी। सेंसेक्स 264 अंक नीचे 48,174 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 53 अंक की गिरावट के साथ 14,146 के स्तर पर बंद हुआ।